हमारे भिंड के लिए बड़ा ही बेहद दुखद और चिंता का विषय। समाज को दिशा देने वाले हमारे पूज्य संत गुरु ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में अपनी न्याय संगत मांगों के लिए भूख हड़ताल तक कर चुके हैं, धरना दे चुके हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर चुके। लेकिन यहाँ के राजनेताओं की, यहाँ की सरकार की आंखें नहीं खुली। यह स्थिति न केवल हमारी सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि हम सभी के लिए आत्ममंथन का भी विषय है। क्योंकि नेशनल हाईवे 719 यह मौत का हाईवे। हमारे राजनेता तो मुंह पर ताला डाले हैं। जनता का वोट चाहिए तब इन्हें जनता की परेशानी दिखती है और वादे भी करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। इस विषय को राजनीतिक रंग वैसे हम नहीं देना चाहते। मेरा केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार से विनम्र आग्रह है कि नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य को अति शीघ्र शुरू कराया जाए, क्योंकि आए दिन इस रोड पर एक्सीडेंट की घटनाएं घटित हो रही हैं। अगर यह रोड बनकर तैयार नहीं हुई तो ना जाने फिर कितने घरों के चिराग बुझ जाएंगे। संत समाज ने पहले से ही घोषणा कर दी थी कि हम 29 तारीख को टोल प्लाजा मालनपुर पर आंदोलन करेंगे। रोड नहीं तो टोल नहीं का नारा पहले से दिया जा रहा था। तभी जिस टोल प्लाजा की वैधता समाप्त हो चुकी थी उसे पुनः नवीनीकरण कम कर आम जनता से वसूली किया जाना भी अनुचित है। तत्काल प्रभाव से इस टोल टैक्स को बंद किया जाए। नेशनल हाईवे 92 को मौत का हाईवे कहा जाता है, जहां प्रतिदिन दुर्घटनाओं में 5 से 4 लोगों की जान चली जाती है। ऐसी भयावह परिस्थितियों को देखते हुए इस मार्ग के चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण का कार्य तुरंत प्रारंभ अगर नहीं किया गया तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। आज संतों ने सुबह ही 10 बजे टोल प्लाजा पर अपना डेरा डाल दिया। कई सामाजिक संगठन, फौजी भाई ग्वालियर, मुरैना, भिंड और पास के जिले दतिया से भी टोल प्लाजा पर पहुंच गए। परम पूज्य महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज, परम पूज्य कालीदास जी महाराज, खनेता वाले महाराज, चिलौंगा वाले महाराज, इतने संत समाज के महान भाव आज ऐसी कड़कड़ाती ठिठुरती ठंड में टोल प्लाजा पर पहुंचे। संतों का यह संघर्ष केवल एक मार्ग के लिए नहीं बल्कि जनजीवन की सुरक्षा और समाज के लिए, भविष्य के लिए है। अब समय है कि शासन प्रशासन इसे गंभीरता से लेकर तत्काल ठोस कार्रवाई करे। वैसे आज संत समाज टोल प्लाजा पर पहुंचा और देखते ही देखते हजारों की भीड़ टोल प्लाजा पर पहुंच गई। संत समाज की मांग थी कि जब तक रोड नहीं तब तक टोल नहीं। ऐसे नारों से भी आज टोल पर नारेबाजी होती रही। ग्वालियर, भिंड, मुरैना का काफ़ी फोर्स भी वहां तैनात कर दिया गया। काफ़ी अधिकारी भी पहुंचे। संत समाज ने पहले तो टोल फ्री जो बल्ला लगा रहता है उसको हटवा दिया और कैमरे भी बंद कराने की बात कही। नेशनल हाईवे 719 को 4 लेन नहीं 6 लेन बनना चाहिए, नहीं तो अब यह बड़ा आंदोलन होगा। और आज आंदोलन दिखाई भी दिया। आंदोलन के दौरान आज फ्री वाहन निकाले गए।
किसी भी वाहन से टोल वसूल नहीं होने दिया संत समाज ने। प्रशासन भी मुस्तैद रहा। संतों से बातचीत करने का भी प्रस्ताव रखा गया। मौके पर भिंड के, ग्वालियर के कई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। यहां तक कि रोड पर जो टैक्स MPRDC करती है उसके अधिकारी भी पहुंच गए। मालनपुर बरेठा टोल प्लाजा पर पहले तो बैरिकेड हटा दिए गए और सारे वाहनों को आज फ्री निकलने दिया। उनसे टोल वसूल नहीं होने दिया। चंबल संभाग से 200 से अधिक संत आज कड़कड़ाती सर्दी में मालनपुर बरेठा टोल प्लाजा पर पहुंच गए। रोड नहीं तो टोल नहीं, संतों का बड़ा आंदोलन आज सुबह ही शुरू हो गया। देखते ही देखते हजारों की संख्या में फौजी भाई, परशुराम सेना, ब्राह्मण सेना, क्षत्रिय सेना, राजपूत सेना, करणी सेना, सामाजिक संगठन के आम जनता, आम गांव के लोग भी आज टोल प्लाजा बरेठा पर एकत्रित हो गए और यह आंदोलन दिन भर चलता रहा। साधु संतों को हम समाज की चिंता रहती है, मानव प्राणी की चिंता रहती है, इसलिए साधु संत आज सड़कों पर उतरा। टोल प्लाजा पर अपनी बात रखने के लिए आंदोलन भी किया और आज आंदोलन के दौरान सारे वाहन वहां से गुजर रहे थे, उनसे टोल वसूल नहीं करने दिया। शाम होते होते MPRDC अधिकारी भी संतों से चरण वंदना करने लगे और अपनी बात रखने लगे। तभी कहा जाता है कि आज फिर आश्वासन संतों को मिला है, संत समाज को मिला है। और कहा गया है कि हमें 5-6 महीने और दिए जाएं। संतों ने कहा 5-6 महीने नहीं, हम 8 महीने का समय आपको और देते हैं। अगर अगस्त तक काम शुरू नहीं हुआ तो हम फिर अब किसी की नहीं मानेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे यहाँ से दिल्ली तक। वैसे आज MPRDC के अधिकारी और ग्वालियर, भिंड के कई अधिकारी पहुँचे। उन्होंने आश्वासन फिर दे दिया है कि हम 5-6 महीने में जो निजी स्वामित्व की जो जगह हैं, ज़मीन है, उनको हम खरीद रहे हैं, उनको हम पेमेंट कर देंगे। उसके बाद हम 5-6 महीने में काम शुरू कर देंगे। संत कालीदास जी महाराज, संत रामदास जी महाराज, चिलौंगा धाम, खनेता धाम के महाराज और भी बड़े बड़े संत थे। हम तो प्रभु के नाम भी नहीं जानते, लेकिन प्रभु थे, संतों के भेष में भगवान हम सब के लिए सड़कों पर हैं, भूखे प्यासे, ठिठुरती सर्दी में, या बीच में अभी देखा कितनी गर्मी थी, यहाँ कितना आंदोलन किया, लेकिन सरकारें नहीं मानती, नहीं सोचती, केवल वादे कर देती हैं। लेकिन फिर आज 29 तारीख को 29 दिसंबर 2025 चंबल घाटी भिंड में संत समाजों को आश्वासन मिला है 5-6 महीने का। संत समाज ने यह देर शाम को आंदोलन समाप्त किया। 8 महीने का संतों ने भी समय दे दिया। अगर 8 महीने तक इस रोड पर काम शुरू नहीं हुआ तो अब बड़ा आंदोलन होगा। ब्यूरो बीसन हलचल सबसे तेज। संत समाज के इस बड़े आंदोलन से विजय चौधरी की रिपोर्ट। स्थान मालनपुर बरेठा टोल प्लाजा भिंड। 29 दिसंबर 2025 को कलेक्टर भिंड के आदेशानुसार तथा अभिहित अधिकारी भिंड के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला भिंड की चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से
ट्रेनिंग एवं जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें खाना कंपनी होटल ग्वालियर रोड भिंड के रेस्टोरेंट रूम एवं किचन का भी निरीक्षण कर मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जांच कर होटल के कर्मचारियों को रख रखाव संबंधी ट्रेनिंग दी गई। बस स्टैंड भिंड स्थित भोजनालय का निरीक्षण कर मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जांच की तथा भोजनालय में खाद्य सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए गए। बस स्टैंड पर ही आमजन को खाद्य पदार्थों को जांच करने के तरीके समझाते हुए पैम्पलेट बांटे गए। इस कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती किरण सेंगर एवं मोबाइल लैब फूड केमिस्ट कुमारी आरती शिवहरे उपस्थित रहीं। दिनांक 28 दिसंबर 2025 को श्रीमती किरण सेंगर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तहसील अटेर में नमूना कार्रवाई की गई। अटेर रोड पर जा रहे दुग्ध वाहन को रोककर दुग्ध विक्रेता प्रदीप सिंह भदौरिया के दूध का भी नमूना लिया गया। विजय पेड़ा हाउस अटेर से पेड़ा पनीर का भी नमूना लिया गया। दाल के आने की सूचना लगते ही अटेर के खाद्य पदार्थ विक्रेताओं ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भिंड आकर शिव नारायण ओझा की डेयरी का निरीक्षण कर सपरेटा दूध का भी नमूना लिया। अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अमनीश बंसल, गिरीश राजौरिया और भी उनकी एक टीम बनाई गई थी ग्वालियर से, तो भिंड में डेरा डारे हुए थी। तो हमने देखा बतासे बाजार में 3-4 दिन से किराने की दुकानें ही नहीं खुल रहीं। हमने दुकानदारों से कहा ऐसा क्यों? बोले वो तो कुछ भी कर सकते हैं, पैसा कमाने के लिए किसी का भी सैंपल ले लेते हैं, इसलिए दुकानें बंद करे हैं। अगर आप अच्छा माल बेचेंगे तो काहे के लिए सैंपल? अगर सैंपल करेंगे तो आपकी रिपोर्ट सही आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर रहता है। दुकानदार जरूर मिलावटखोर होते हैं और ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में यह हमारी जनता को चूना लगाते हैं। खैर, खाद्य सुरक्षा विभाग अब सचेत है। भिंड कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आदेशानुसार यह कार्रवाइयाँ होती रहेंगी, जिससे जीवन लोगों का बचा रहे, मिलावटखोरों पर कार्रवाइयाँ होती रहें। 29 तारीख सोमवार का दिन और पूरे जिले के विभाग क्या कार्य कर रहे हैं इसकी समीक्षा करते हैं। कलेक्टर संयुक्त रूप से कैंप लगाकर समग्र ई-केवाईसी एवं आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य पूर्ण कराएं, यह बात भिंड कलेक्टर ने कही। समय सीमा पात्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक 29 तारीख को हुई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे भिंड के कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा। बैठक में सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर एल के पांडे, डिप्टी कलेक्टर सहित अन्य विभागों के अधिकारी तथा कई अधिकारी वर्चुअल रूप से भी जुड़े रहे। कलेक्टर ने विशेष रूप से सीएम हेल्पलाइन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लंबे शिकायतों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का 100% निराकरण सुनिश्चित करें। 50 दिवस से अधिक समय से लंबे शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जाए। कलेक्टर ने ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा कर निर्देशित किया कि ई-केवाईसी पर विशेष ध्यान दें और कार्य में तेजी लाएं। सभी संबंधित विभाग संयुक्त रूप से कैंप लगाकर समग्र ई-केवाईसी पूर्ण कराएं। साथ ही उन्हीं कैंपों में छूटे हुए पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएं। आयुष्मान कार्ड बन जाता है तो गरीब का इलाज भी फ्री हो जाता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड भी बनाने में यह अधिकारी रुचि नहीं लेते। भिंड कलेक्टर ने कहा यह इस काम में तेजी लाओ ताकि गरीबों को इसका लाभ मिल सके सरकार की योजना का। वहीं महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जा रही आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समय सीमा में भी पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने टीएल पत्र निराकरण की समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
29 दिसंबर 2025 को कलेक्टर भिंड के मार्गदर्शन में एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय एमजेएस महाविद्यालय भिंड में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें रंगोली, भाषण, स्लोगन गतिविधियां आयोजित की गईं और इनमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया, जिसमें कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग से बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर R.A. शर्मा, राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला संगठन प्रोफेसर श्रीमती अनीता बंसल, युवा पुरस्कार विजेता राहुल राजपूत और बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अगले चरण में बाल विवाह मुक्त भारत के तहत चल रहे 100 दिवसीय अभियान के तहत सभी छात्रों को बाल विवाह के संबंध में जागरूक किया गया एवं बाल विकास रोकथाम शपथ भी दिलाई गई। हस्ताक्षर अभियान में साइन कराए गए। बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना द्वारा अवगत कराया गया कि बाल विवाह की शिकायत बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर कर सकते हैं या 1098 पर भी शिकायत की जाती है। कार्यक्रम में सभी छात्रों को प्रशिक्षण किट एवं सुल्पाहार की भी व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग से प्राप्त निर्देशों के पालन में कलेक्टर भिंड के निर्देशन तथा जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर नीलम कुशवाहा के नेतृत्व में आयुष विभाग द्वारा आयुष चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथिक और योग को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना और आयुष चिकित्सा विहीन क्षेत्र में आम जनमानस को आयुष चिकित्सा का लाभ पहुंचाने के लिए सभी ब्लॉक में विशेष शिविरों का आयोजन अलग अलग थीम पर किया जा रहा है। इसी तारतम्य में दिनांक 26 तारीख को ब्लॉक अटेर अंतर्गत ग्राम पुर में तथा ब्लॉक मेहगांव अंतर्गत ग्राम गिंगरखी में शिविर लगाए गए थे। वहीं 27 तारीख को भिंड अंतर्गत 4 घर का पुरा और ब्लॉक लाहर अंतर्गत ग्राम जमुआ में भी निःशुल्क मेगा आयुष चिकित्सा शिविर लगाए गए थे। 29 तारीख को भी रौन ब्लॉक अंतर्गत ग्राम छरेटा में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर नीलम कुशवाहा ने बताया कि इन शिविरों में ग्रामीण अंचलों में फैलने वाले संक्रामक रोगों, इनके रोकथाम के उपाय और इनसे बचाव हेतु चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी आम जन मानस को दी गई। साथ ही शिविरों में आए वरिष्ठ नागरिक, बच्चों, महिला एवं अन्य मरीजों का चेकअप करके विभिन्न बीमारियां जैसे अतिसार, विषम, ज्वार, काश, श्वास, संधिवात, आमवात, विवत, उच्च रक्तचाप, मूत्र विकार, प्रोस्टेट, जोड़ों का दर्द, गठिया, बवासीर, मुख में ठंडा गर्म पानी लगना आदि का चेक किया गया। आयुष उपचार दिया गया। साथ ही उनके उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आने वाले मरीजों को सामान्य तथा विशेष रूप से उनकी व्याधि में लाभप्रदायक किए जा सकने योग आसन और प्राणायाम करने की भी सलाह दी गई। 29 तारीख को लाहर, मेहगांव, आलमपुर में पार्षद के लिए उपचुनाव होना था। पुलिस ने पहले से व्यवस्था कर ली थी। सोमवार को मेहगांव में वार्ड नंबर 5 के पार्षद चुनाव के लिए मैदान में थे कांग्रेस के प्रत्याशी रामजी लाल उर्फ रामा वाल्मीकि आज मेहगांव थाने का घेराव करने पहुंच गए। वो कह रहे हैं सुबह 7:15 बजे तो उनके द्वारे पर पुलिस पहुंच गई। उनकी वृद्ध मां से उल्टा सूदा कहा, गाली गलौज किया, जाति सूचक अपमान किया। मेहगांव के थाना प्रभारी और पुलिस ने और कहा अपने लड़के को थाने भेज दो। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा हो वो थाने में बुलाया जाए तो क्या असर होगा। खैर बात बढ़ती चली गई और इधर वार्ड नंबर 5 में धांधली होने लगी। बूथ कैप्चरिंग की खबरें आने लगीं। यह खबर जैसे ही कांग्रेसियों को लगी, कांग्रेसी भी मेहगांव थाने पर पहुंच गए। राज्यसभा सांसद
अशोक सिंह भदौरिया, विधायक फूल सिंह बरैया, विधायक केशव सिंह देसाई, विधायक पद के प्रत्याशी रहे मेहगांव से राहुल सिंह भदौरिया। कांग्रेस जन आज मेहगांव थाने में पहुंच गए और कहा मेहगांव में जो नगर परिषद वार्ड क्रमांक 5 के चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में फर्जी मतदान हो रहा है, उसमें धांधली हो रही है। इसी को लेकर आज मेहगांव में धरना प्रदर्शन भी देखने को मिला। रामजी लाल उर्फ रामा वाल्मीकि ने यह आरोप लगाया, तभी उनके साथ कई कांग्रेस जन मेहगांव थाने का घेराव करने पहुंच गए, धरना देने लगे, जमीन पर बैठ गए, नारेबाजी करने लगे। लाहौर वार्ड क्रमांक 5 में भी उपचुनाव हो रहे थे। सुबह से ही एसडीएम सहित एसडीओपी पुलिस ने डेरा डाल दिया था। काफी पुलिस बल भी वहां तैनात किया गया था, लेकिन लाहौर से कहीं कोई ऐसी शिकायत नहीं आई, क्योंकि लाहौर में कांग्रेस कमजोर नहीं है। लाहौर वार्ड क्रमांक 5 में उपचुनाव में वैसे तो बताया जाता है 1267 वोट हैं, लेकिन मतदान समाप्ति तक 830 ही वोट डाले गए, लेकिन मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। लाहौर नगर के वार्ड क्रमांक 5 में पार्षद पद हेतु उपचुनाव हुआ संपन्न, जहां लाहौर एसडीएम विजय यादव और लाहौर थाना प्रभारी शिव सिंह यादव ने अपनी तैनाती बनाए रखी और शांतिपूर्ण मतदान हुआ, जहां 1267 वोटों में से केवल 830 ही वोट डाले गए। लाहौर से कई बार के विधायक, नेता प्रतिपक्ष और मध्य प्रदेश में कई बार मंत्री रहे डॉक्टर गोविंद सिंह ने आज एक बयान जारी कर कहा कि हमने पहले ही भिंड कलेक्टर से कहा था कि भिंड में निष्पक्ष चुनाव कराना बड़ी टेढ़ी खीर है, और वो ही हुआ। भाजपा के विधायक मंत्री मेहगांव में अनुसूचित जाति के प्रत्याशी को आज वोट नहीं डालने दिए, वहां बूथ कैप्चरिंग हुई। मेहगांव नगर परिषद में वार्ड क्रमांक 5 के लिए पोलिंग पर हुए मतदान पर डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान आ गया सामने, और चुनाव की निष्पक्षता पर उन्होंने सवाल खड़े किए और चुनाव आयोग से दोबारा मतदान करने की मांग की। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थाने में देर रात तक डटे रहे और कहा कि अब यहां चुनाव दोबारा होना चाहिए। आज भिंड जिले में नगर परिषद नगर पालिका के वार्डों के उपचुनाव हो रहे हैं। मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर मेहगांव नगर परिषद में आज अनुसूचित जात वार्ड नंबर 5 के प्रत्याशी को वोट न डालने कर भारतीय जनता पार्टी के असमाज तत्वों ने बूथ कैप्चर पर कब्जा कर लिया। पुलिस और प्रशासन ने पूरी लाठियां बरसाई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और वो बूथ के अंदर नहीं जाने दिया और पूरा कब्जा होने से आज हमारे कांग्रेस पार्टी के भारी मात्रा में साथी थाने पर धरना दिए बैठे हैं। प्रशासन चुप है। हमारी निर्वाचन आयोग से मांग है कि दोबारा उपचुनाव कराया जाए। मैंने पूर्व में भी जिला भिंड के कलेक्टर को अवगत करा दिया था। भिंड में भारी गुंडागर्दी होती है और उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों में साहस हुआ है और बूथ कैप्चर करने का। हमारी मांग है उनके अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लोकतंत्र की मजबूती और जनता के मताधिकार की रक्षा के लिए सजग एवं सक्रिय रहना होगा। यह बात कही हरीश चौधरी ने। पार्टी की असली ताकत मजबूत संगठन और जमीनी कार्यकर्ता होता है।
वहीं सांसद संजना जाटव ने भी यही बात कही। जिला कांग्रेस की समन्वय समिति एवं SIR की समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जहां ग्रामीण जिला कांग्रेस के नवीन कार्यालय का उद्घाटन भी किया। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा सामान्य समिति की बैठक एवं मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के भरौली तिराया तक्षशिला स्कूल के सामने नवीन जिला कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया, जहां राष्ट्रीय महासचिव व मध्य प्रदेश प्रभारी विधायक हरीश चौधरी ने कांग्रेस जनों से आह्वान किया कि प्रत्येक कार्यकर्ता मतदाता सूची लेकर अपने अपने बूथ के हर घर तक पहुंचे और सूची का गंभीरता से सत्यापन सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि आज के समय में मतदाता सूची हमारे लिए सबसे पवित्र दस्तावेज है और इसकी पवित्रता तभी बनी रह सकती है जब कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सजग, सक्रिय और जिम्मेदार रहेगा। लोकतंत्र की मजबूती और जनता के मताधिकार की रक्षा के लिए यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रीय सचिव मध्य प्रदेश सह प्रभारी एवं ग्वालियर चंबल संभाग प्रभारी सांसद श्रीमती संजना जाटव ने कहा कि पार्टी की असली ताकत उसका संगठन और जमीनी कार्यकर्ता है। आज बैठक को उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी संबोधित कर रहे थे एवं भाड़ेर विधायक फूल सिंह बरैया ने भी संबोधित किया। मंच संचालन महेश जाटव एवं आभार जयसीराम बघेल ने किया। आज कई कांग्रेस जन भिंड में मौजूद थे। मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद अशोक सिंह यादव, जिला प्रभारी बैजनाथ सिंह कुशवाहा, गोहद विधायक केशवदेव देसाई, प्रदेश सचिव प्रमोद चौधरी, प्रदेश सह सचिव मनोज देवपुरिया, शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिंकी, पूर्व विधायक मेवाराम जाटव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण हिंडोरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष जयसीराम बघेल, मानसिंह कुशवाहा, राधेश्याम शर्मा, रामप्रकाश यादव, संदीप मिश्रा, काफ़ी कांग्रेस जन आज उपस्थित रहे। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत स्वतंत्र नगर पर एक 22 वर्षीय युवक ने आत्मघाती कदम उठाया। फरियादी प्रदीप पुत्र शोभाराम बघेल उम्र 36 साल निवासी MGS कॉलेज के सामने स्वतंत्र नगर भिंड ने बताया कि मृतक विपिन बघेल पुत्र शोभाराम बघेल उम्र 22 साल निवासी स्वतंत्र नगर भिंड ने अपने घर स्वतंत्र नगर पर ही आत्मघाती कदम उठाया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। खैर, पुलिस ने सब अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर मर्ग दायर किया है। भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी करण से भरे पुत्र स्वर्गीय राजीव पुत्र 28 साल निवासी बतासा बाजार भिंड ने कहा कि आरोपी डब्बू उर्फ जीतू निवासी सुभाष नगर भिंड ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। फरियादी करण से भरे के साथ पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत 5052 के तहत एक मामला दर्ज हुआ। फरियादी बलबीर बौद्ध पुत्र मोतीराम जाटव उम्र 39 साल निवासी हर सिंहपुरा की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी बने बिनी शर्मा और बंटी निवासी भिंड सब्जी मंडी भिंड। आरोपी द्वारा फेसबुक पोस्ट के माध्यम से फरियादी की सामाजिक भावनाएं आहत हुई थीं। यह भिंड में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक सटोरिया पकड़ा। प्रधान आरक्षक 624 अमित सिंह तोमर की कार्रवाई। आरोपी है रम्मू पुत्र जौहरी वाल्मीकि उम्र 65 साल निवासी भवानीपुरा भिंड। यह सट्टे का काम करता है। भवानीपुरा पर आरोपी के कब्जे से 3 सट्टे की पर्ची, डॉट पेन, 1225 रुपये जब्त कर सट्टा एक्ट की कार्रवाई की गई।
भिंड 17वीं बटालियन में आरक्षक पद पर तैनात उधम सिंह उम्र 24 वर्ष सन ऑफ कल्याण सिंह बताया जाता है। ड्यूटी करके जैसे वो घर आए उनकी तबीयत बिगड़ गई, तभी उनको जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जैसे ही चेक किया तो 24 वर्षीय उधम सिंह को मृत घोषित कर दिया। यह सुनते ही नाते रिश्तेदार, मिलने वाले दोस्त यार, परिवार में चीख पुकार मच गई। महिलाएं भी उनके साथ थीं। खैर, पुलिस चौकी पर इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस चौकी ने तुरंत 17वीं बटालियन में आरक्षक, कोई कह रहा है सुबह जागे तो वो जागे नहीं, कोई कह रहा है सर्विस यानी ड्यूटी करके आए थे उधम सिंह और उनकी तबीयत खराब हो गई। खैर, पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर डेड हाउस में रखवाया। उनके परिवारीजन पहुंचे, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। अब आखिर 24 वर्षीय उधम सिंह जो 17वीं बटालियन में आरक्षक हैं, उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई या और कोई कारण हुआ। सर्दी वैसे ज़्यादा पड़ रही है और आरक्षक सैनिक काफ़ी मेहनत करते हैं, रात दिन ड्यूटी करने के बाद घर आते हैं हारे थके, सर्दी है, शायद अब क्या हुआ होगा उनके साथ भगवान जाने। लेकिन अभी पुलिस ने उधम सिंह पुत्र कल्याण सिंह की मौत को जांच में लिया है। गोहद थाना अंतर्गत मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादी हैं जितेंद्र कुमार जाटव, प्रधान आरक्षक 336 ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज करी और फरियादी अनिल कुमार पुत्र रामबरन जाटव उम्र 35 साल निवासी डांग सरकार थाना गोहद चौराया ने कहा कि आरोपी लालू गुजर निवासी गोहद दूसरा एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम नहीं पता, बांकेपुरा मेन रोड की घटना। आरोपीगणों ने फरियादी की मारपीट की, जाति सूचक गाली दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी हरिशंकर पुत्र होतम भदौरिया उम्र 38 साल निवासी ग्राम परसौना हाल महावीरगंज भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी विनोद साक दूसरे मेहताब साक निवासीगढ़ सूर्य का पुरा थाना नया गांव, घटना भूता गली के सामने अटे रोड की है। आरोपी ने फरियादी को बांसबल्ली के रुपए को लेकर गाली देकर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। देहात थाना अंतर्गत भी महिला की मारपीट। महिला श्रीमती मुन्नी देवी दुबे पत्नी रामप्रकाश दुबे उम्र 68 साल निवासी दुर्गानगर भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी कौशलेंद्र उर्फ फोसू सिंह राजावत निवासी दुर्गानगर भिंड ने फरियादी के घर के बाहर मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। भारत विकास परिषद शाखा भिंड ने सांस्कृतिक सप्ताह अंतर्गत किया वस्त्रों का वितरण। सुखद पर्यावरण ही दिलाता है परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम, यह बात कही इकबाल अली ने। मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म, यह बात कही जयप्रकाश शर्मा ने। आज संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर इकबाल अली उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच, नियमित अध्ययन, योग, ध्यान तथा आत्मविश्वास बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि परीक्षा जीवन का एक चरण है, न कि जीवन का अंतिम लक्ष्य, अतः तनाव से मुक्त होकर तैयारी करना आवश्यक है। संगोष्ठी में विद्यार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए तथा प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। वहीं सांस्कृतिक सप्ताह के पंचम दिवस सामाजिक सरोकार से जुड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर ग्रामपुर के डीडी ईंट भट्टे पर गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को वस्त्र वितरण किए गए। सर्दी का मौसम है और यह परिषद वास्तव में
परिषद के जो सदस्य हैं वो बड़ा नेक काम करते हैं। मिलजुल कर ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरत अनुसार उनकी मदद करते हैं। आज वस्त्र प्रदान किए गए। वस्त्र पाकर बच्चे लोगों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। शाखा के अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा ने कहा कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के प्रति सेवा और संवेदनशीलता की भावना को जागरूक करना था। भारतीय संस्कृति में दान और सेवा की विशेष पहचान है, महत्व है। वस्त्र वितरण जैसे कार्यक्रम लोगों में मानवता मूल्यों पर सहानुभूति और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करती है। गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा ही मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। ज़रूरतमंदों को वस्त्र उपलब्ध कराकर यदि उन्हें थोड़ी भी राहत मिलती है, उनके लिए यह सबसे बड़ी संतुष्टि है। सच्ची सेवा वही है जो दूसरों के जीवन में उजाला कर सके। संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत आयोजित यह कार्यक्रम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बना और समाज सेवा का संदेश देने का कार्य किया। इस अवसर पर जयप्रकाश शर्मा, राजमणि शर्मा, कमलेश सैंतिया, JN पाठक, बीरेन जोशी, विनोद दूरबार, पार्षदपति अश्वनी डंडोतिया सहित परिषद के सदस्य एवं स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे।